ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मियां साहब का ये कहना है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए आखिरी दम तक वो तहरीक चलाएंगे, और दूसरी जानिब से कुछ टेक्नोक्रेट्स के सेटअप की बातें हो रही हैं और कुछ बैरूनी क़ुव्वतें भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, कैमरून मंटर साहब को कोई मंतर तो नहीं चल रहा मियां साहब पे? कुछ कहा गया कि हाथ होला रखें गवर्नमेंट पे और इनको जरा डी रेल होने से बचाएं? देखिए ना, कैमरून मंटर इस तरह की बातें उसने की, अगर की भी होंगी तो उसी स्टोरी में ये भी है कि उन्होंने मना कर दिया। और कैमरून मंटर क्या बेचता है? जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहा था तो पूरी दुनिया ने उन्होंने कहा था कि ये ना करो, उन्होंने करके दिखाया था। तो ये ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं। सलाला चेक पोस्ट पे जब हमला होगा उसके बाद भी आपसे मुलाकातें कुछ आला मुलाकातें ये मुस्तकिल देखें। इस मुल्क के अंदर आमरीतों ने ये बैरूनी सफरा को इतना इन्वॉल्व कर दिया हमारे अंदरूनी मामलात में कि हर चौथे दिन कोई ना कोई बंदा किसी से मिल रहा होता है। फिर लोग क्या सराइयां करते हैं, ठीक है, उनका एजेंडा अपना है, वो करते भी होंगे, बात करनी भी चाहिए। अगर हमें इस तरह का एक्सेस किसी मुल्क में मिलेगा हम भी यही करेंगे, लेकिन हमने दिया हुआ ना एक्सेस। लेकिन इस केस में, ये तौहीन अदालत वाले केस में और गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज के हवाले से आप पे कोई प्रेशर नहीं है? बैरूनी प्रेशर आप कह रहे हैं कि ऐसा प्रेशर होता तो कल मियां साहब जलसा कर रहे होते टेक्सला में। लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं करे ना, वो पहले पहले दिन उन्होंने कहा कि जी मैं लॉन्ग मार्च हमने जो ऐलान किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो जाता उस वक्त तक एहतजाजी तहरीक, जलसे, पार्लियामेंट में एहतजाज और इवेंचुअली लॉन्ग मार्च, ये अपना जो हमारा मंसूबा उसके मुताबिक। सर इस प्रोसेस में दो तीन चीजें हैं। इसमें डिटेल जजमेंट का इंतजार है, देन राइट ऑफ अपील आ गया, और देन जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं ना कि बेंच कंप्लीट नहीं हो सकता, 9 रुकनी बेंच है, उसमें 2 एडहॉक जजेस हैं, एक एडिशनल जज है, तो वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कल वो जस्टिस साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सारी डिटेल्स है, मेरी बात इसको लंबा खींच सकती है। इसमें देखें, हम यही तो कह रहे हैं, ये तासुर गलत दिया जा रहा है कि हम राइट ऑफ अपील नहीं मान रहे। हम हर एक का राइट ऑफ अपील मानते हैं, ये नहीं मानती है हुकूमत। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं राइट ऑफ अपील का ये मतलब नहीं है आप अपने ओहदे पे बैठे रहेंगे। आप सेंटेंस्ड हो गए, आपकी सिंपली आप कह रहे हैं रिजाइन करें, खत्म हो गए, दूसरा बनाए। आप क्यों आपने बुरान पैदा कर दिया पूरे मुल्क के अंदर? सिर्फ मैं ये समझता हूं कि अगर कोई सही मशवरा देता यूसुफ रजा साहब को और वो पहले दिन रिजाइन कर देते तो शायद उनकी पार्टी में भी अच्छे असरात मुरतब होते और उनकी जो इज्जत सादात है उसके ऊपर भी बेहतर असरात मुरतब होते। लेकिन मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ ना, इतनी सारी बातें हुई। मसला इन्होंने कहा कि जी 1968 से हम हर तारीख का हिस्सा रहे और हमने खून दिया है। एक हद तक ये बात ठीक भी होगी, लेकिन इसके साथ एक और बात भी बड़ी ठीक है कि कोई आमरीत ऐसी नहीं है जिससे पीपल पार्टी ने मामला न किया हो। अब ये इसकी एक अलग तफसील है, उस पर भी मैं बात कर सकता हूँ। इन्होंने मियां साहब के बारे में कहा जी 9 साल बाद उन्होंने अपना मुकदमा ले आए। हाँ, अच्छा, ये 32 साल बाद भुट्टो साहब का ले आए। दोनों को आमरों की अदालत ने सजा दी थी। ठीक है, अगर मियां साहब लाए हैं तो उसकी तकलीफ है, भुट्टो साहब का आया तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई थी। ठीक है, वो भी रिव्यू हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। और हमें तैयारा साजिश केस में जो कि मन घड़त था, जिसको यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी किताब में लिखा, चाहे यूसुफ से सदा में, कि जी मियां साहब को जबरदस्ती जला वतन किया गया था। अब उसके अलर रगम, उसके बरक हुकूमत के नुमाइंदे बात कर रहे हैं, तो उस पे आपको शायद दुख हो, अफसोस भी होता है। मैं कुरैशी साहब से पूछूं, कुरैशी साहब एक मिनट, एक छोटा सा जुमला कह लेने दें। देखिए ना, शाह महमूद साहब बड़ी माजरत से, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपनी किताब में लिखा, बिल्कुल आज भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि मियां साहब को गलत सजा दी गई। और भले 12 जज साहबान ने उसको इंडोर्स कर दिया, लेकिन वो 9 साल के बाद आपकी अपील सुन ली गई। हम भुट्टो साहब का मुकदमा लेके आए हैं, हमें भी इंसाफ है, लेकिन बाद मर्ग लेके आए हैं। उनको तो लटका दिया गया था, उनको तो राइट ऑफ अपील दिया ही नहीं गया था। उनका तो मुकदमा ही हाई कोर्ट ने सुना था, पहला ट्रायल कोर्ट ही हाई कोर्ट। लेकिन अभी आपके जो सिटिंग पीएम है उनको राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है ना। मैं उस पर छोटी सी गुजारिश करूं, अगर वजीर आजम साहब आज इनके कहने पे रिजाइन कर देते हैं और कल उनको अपीलेट कोर्ट कहती है कि आप तो बेगुनाह हैं, तो वापस आ जाए। कुरैशी साहब आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज है? इखलाकी जवाब क्या था मुझे इसमें जरा बता दें। सुनामी मार्च पहले आएगा या लॉन्ग मार्च पहले आएगा? मैं ऐसा करता हूँ, देखिए आसमा, बात हो रही थी रवैयों की कि हुकूमत का जो रवैया है अदलिया के तनाजुर में वो दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कन्वेंशन सेंटर में गिलानी साहब जाते हैं और वहाँ नारेबाजी होती है और उनके कारकुनान नारेबाजी करते हैं जिसपे डायरेक्ट इंसल्टिंग किस्म के नारे लगाए जाते हैं कोर्ट के खिलाफ और चीफ जस्टिस के खिलाफ, और वो मुस्कुराते रहते हैं। दूसरी बात देखिए, बात हो रही थी रेजिग्नेशन की। वजीर आजम गिलानी, अब तो साहब कहेंगे हम, जो गिलानी साहब ये कहते रहे, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि अगर मुझे कन्विक्ट कर दिया गया
تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. اب انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے نہیں، میرے وکلاء نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ نہیں، کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب انہوں نے ایک نیا